लोग यहाँ पे डायरेक्टिंग ख़त्म करते हैं। देखो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इसे पढ़े बगैर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो वो मूवी आप लोग देखिए ना, धमाल, ठीक है, उसमें जब बमन प्लेन उड़ाते रहता है। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन तो हम लोग पढ़े कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब भी कम्युनिकेट करता है, मतलब अपना बात उस तक पहुंचाने के लिए जाता है, तो हो सकता है कुछ बैरियर आ जाए। बैरियर आ जाए मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बात कर रहा हूँ, बीच में नॉइज़ आ गया, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बात सामने वाला को अगर ढंग से समझ में नहीं आए, तो ये है एग्जैक्टली बैरियर। और मेरा बात आप तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी हम लोग पढ़ें कि 4 टाइप का बैरियर होता है, उसका सब पॉइंट है। पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा दिया गया सेमांटिक बैरियर। देखो सेमांटिक बैरियर एग्जैक्टली होता क्या है, आपके लैंग्वेज के थ्रू आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप ठीक से समझा नहीं पा रहे, ये भी एक बैरियर है। आपका लैंग्वेज कैसा है, कोई स्टैमरिंग करता होगा तो ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई एक जेस्चर बता रहा है, उस जेस्चर को आप समझ नहीं पा रहे, मतलब इशारा दे रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, लैंग्वेज बैरियर है। आपको हिंदी समझ में आता है, कोई इंग्लिश में बोल के चले गया, तमिल में बोल के चले गया, ये सब जितना है ना, ये सब हमारा सेमांटिक बैरियर है। तो सबसे पहला हमारा है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। देखो ये मैं खुद का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मैं जब क्लास 9 में था ना, तो मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो एग्जैक्टली ओडिया है, तो ओडिया एक्सेंट में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। मुझे ये बताया गया कि जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो एक ग्रामर का बुक लेने के लिए बोले। ग्रामर का बुक का नाम क्या था पता है? वो था चाइल्ड इजी फर्स्ट ग्रामर, ठीक है। लेकिन सर मुझे क्या बोले कि एक बुक ले लो, ग्रामर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसका नाम था चाइल्ड इजी फर्स्ट ग्रामर, लेकिन सर क्या बोले, चाइल्ड इजी फास्ट ग्रामर, क्योंकि ओडिया का जो एक एक्सेंट होता है ना, फर्स्ट को फास्ट बोलते हैं। मैं लेने के लिए गया, अब मार्केट में मैं खोज रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड इजी फास्ट ग्रामर दीजिए, ठीक है। सामने वाला समझ नहीं रहा है, ये बुक तो आता ही नहीं है। 3-4 बुक दुकान में घुमा, फिर एक ओडिया था कोई जो दुकान वाला, वो बोला कि हाँ चाइल्ड इजी फास्ट ग्रामर है, दिया मुझे, मैं लिया और मैं देखा चाइल्ड इजी फर्स्ट ग्रामर है। तो पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली कि वो बोलना क्या चाह रहा है? तो यहाँ पे बैडली एक्सप्रेस मैसेज इसी को बोलते हैं। सेकंड में ये बताया गया सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। देखो कुछ ऐसा सिंबल जिसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्या समझे इसका मतलब? अब देखो यहाँ पे बोल रहा भाई देखना ऐसे कर रही है, ठीक है। अरे वो क्या कर रहा है पता है? तेरा को ठेंगा दिखा रहा है, ओके नहीं बोल रहा है ना, बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है तेरा को, वो तेरा को ठेंगा दिखा रहा है। समझ में आ रहा? तो देखो एक ही सिंबल है लेकिन मीनिंग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एक मैनेजर आता है, बोलता है कि आपने जो आइडिया दिया ना बहुत आइडियल है, ठीक है, बहुत आइडियल है, मतलब IDEAL। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल मतलब परफेक्ट, और सामने वाला क्या समझ लिया? आइडल, IDLE मतलब यूजलेस। तो एक ही चीज का अलग अलग मीनिंग होना, ये होता है हमारा बैरियर। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन जो है वो फॉल्टी हो सकता है। फॉल्टी इसलिए हो सकता है, देखो रीजन ये है कि हम लोग लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है, सामने वाला इंग्लिश नहीं समझता, वो हिंदी समझता है, उड़िया समझता है, तमिल समझता है, तो यहाँ पे हमारा फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अनक्लेरिफाइड अजम्पशन, अब अनक्लेरिफाइड अजम्पशन क्या है? हम लोग कुछ चीज़ें क्लियर किए ही नहीं बात, और सामने वाला को ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ ये तो ठीक है। अब आता है हमारा अनक्लेरिफाइड अजम्पशन। इसका मतलब होता है क्या? देखो मैनेजर क्या बोला, एक बात सामने रखा अपने एम्प्लॉय के सामने, ठीक है, वो बोला कि एक काम करो, आज ना आप लोग सेल ज़्यादा करके आओ, बहुत ज़्यादा सेल, कुछ भी हो जाए सेल ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं ना, सेल ज़्यादा करने के लिए जाएंगे अगर हम लोग, तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है मान लो 30 रुपया, ठीक है, बेचना है हमें 30 रुपया, डिस्काउंट लगा के 28 रुपये से बेचना है। तो अब वो क्या कर रहा है, 25-25 रुपये में सब बेच दिया। क्यों? सेल तो पूरा होना है ना। अरे तो सेल अगर पूरा होना तो इसका मतलब क्या हम लोग ज़बरदस्ती डिस्काउंट दे देंगे?
तो यहाँ पे अनक्लियरिफाइड एजम्पशंस यही है कि क्लियरली बताया नहीं गया है कि सेल हमारा कैसे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल जार्गन, देखो टेक्निकल जार्गन मतलब सामने वाला के पास जाओ या आप ऐसा कुछ बोलो जो भारी भरकम वर्ड लगे और सामने वाला समझ में नहीं आए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या बोल रहा है, आपको स्टोन मैन सिंड्रोम हो गया है। यार इंसान सोचेगा स्टोन मैन सिंड्रोम मतलब मैं बीमारी दिखाने के लिए आया, मुझे ये तो स्टोन मैन बना दे रहा है यार। एग्जैक्टली स्टोन मैन सिंड्रोम वो ये बताना चाह रहा है डॉक्टर कि आपका मसल्स जो है वो हड्डी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसे क्या लग रहा है कि क्या वर्ड बोल दिया, मतलब मेरा ज़िंदगी खतरे में है भाई। तो एग्जैक्टली हमें मानना पड़ेगा कि हाँ जो भी बोल रहा बहुत बड़ा बीमारी है, अब मेरे को प्रिकॉशन लेना है। तो इतना भारी भारी वर्ड्स जो होता है ना, पूरा एकदम फेंक के मारना भारी वर्ड्स, तो सामने वाला लोगों को भी ये भी समझ में आ जाना चाहिए ना कि एग्जैक्टली जो चीज़ें बताया जा रहा है सामने वाला समझे। तो यही तो है बैरियर। उसके बाद आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। जैसे कुछ ऐसा आया, समझ में आया, अब ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा। कुछ खाया, अरे खाया कि नहीं, अरे यार हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, मतलब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे भी बैरियर होता है कि एक दूसरे का बात हम लोग समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर आ जा रहा है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहले आता है हमारा प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। इसमें हमें क्या बताया गया, ध्यान दो। जैसे मान लो वो मूवी आप लोग देखे ना धमाल, ठीक है, उसमें जब बमन प्लेन उड़ाते रहता है, उसका जब पायलट जो होता है वो समय शराब पी के बेहोश हो जाता है। जब वो कंट्रोल में फ़ोन करता है, बोलता है कि हम लैंड कैसे करें ये बताओ, तो वो क्या बोलता है, इंडिकेटर के बगल में एक लाल बटन देख रहे हो, हाँ दबा दिया दबा दिया, नहीं दबाना था। यहाँ पे पहले से अज्यूम कर लिया है कि वो बोलने क्या है। इसी को बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। समझ में आ रहा ना। तो वो पहले से अज्यूम कर लिया, अरे यार मैं नहीं बोल रहा था, पहले ही तुम बाबा बना हुआ है, ठीक है जाओ मरो अब, है कि नहीं। उसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ अटेंशन। देखो अटेंशन जो है, लैक ऑफ अटेंशन आज के डेट में देखो सब बच्चे लोग मोबाइल पकड़े हुए हैं, है ना। मम्मी बोल रही है अरे 2 किलो आलू लाना है, 3 किलो चावल लाना है, वो अपना गेम आराम से खेल रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, ठीक है। अटेंशन बिल्कुल नहीं है जो उसकी मम्मी बोल रही है, वो मस्त आराम से खेल रहा है। पता चला आलू बोला, चावल बोला, है ना, वो लेके क्या आ रहा है, 2 किलो सेब, 3 किलो संतरा, इस टाइप का चीज़ें। यही होगा ना, अगर अटेंशन नहीं रहेगा तो हमारा यही चीज़ होने वाला है फ्यूचर में। उसके बाद आता लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देखो बहुत बच्चे को ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को भी पुअर रिटेंशन होता है। मतलब क्या है ना, अगर कुछ लंबा चल रहा हो ना तो समझते समझते पीछे का भूलते जाते हैं, आगे का समझते रहते पीछे का भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। जब लास्ट में हम लोग को समझ में आया कि हाँ क्लियर हो गया, तो सर वो जो पहला वाला पॉइंट बताए थे ना वो थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। जबकि बहुत अच्छे से समझाया गया था, सबको समझ में आया, लेकिन जिसका पुअर रिटेंशन है उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ था वो लास्ट पॉइंट उससे क्लियर ही, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से भूल गया। तो वो बार बार जब रिवीजन करेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर हमारा पुअर रिटेंशन से भी होता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट ना करना। हम लोग को ये लगने लग जाता है कि जो भी बोलेगा यार गलत ही बोलेगा मेरे बारे में, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रस्ट। अब उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, वो जो भी बोला है हाँ गलत बोल रहा है। क्यों, एक बार हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया तो उसके बाद ट्रस्ट आएगा ही नहीं उसके ऊपर। क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा बैरियर्स आता है। रीजन क्या है, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। देखो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मतलब क्या है, अब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो कल ही बताया था मैं कि सारा का सारा रिटन कम्युनिकेशन होता है ना। तो सामने वाला को ऐसा भी लग सकता है कि वो समझ नहीं रहा, हो सकता है उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है,
उसे एक मेल भेजा गया, मेल समझ ही में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जो होता है कि जो भी चीज़ करो मेल के थ्रू, एक पेपर में आपका प्रिंट आउट निकाल के लिख के एक नोटिस बोर्ड में, उसे इंग्लिश ढंग से नहीं आता है तो वो समझेगा कैसे। ये है सबसे पहला हमारा बैरियर। सेकंड है रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन होने से ना, अच्छी बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन होना, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हमारा काम जो है ना 1 दिन का वजह 5 दिन में खिंचा जाए, तो उसमें कम्युनिकेशन बैरियर आता है। जैसे मुझे एक मेल करना, तो मैं डायरेक्टली अथॉरिटी के टॉप लेवल में नहीं कर सकता, मैं अपने सीनियर को भेजूंगा, वो सीनियर क्या करेगा, उसके सीनियर को भेजेगा, उसका सीनियर उसके सीनियर को भेजेगा, ऐसे करते करते अथॉरिटी के पास जब तक जाएगा तब तक तो काम हो गया हम लोग का। तो ये भी हमारा क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इतना ज़्यादा पॉइंट भर दिया गया है कि आपको इसी वे में होके जाना है। जैसे सिंपल सा बात है, अगर मान लो आपके ऊपर एक केस चल रहा है, ठीक है, आप अगर उसे हार रहे हो तो बार बार जब हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे तो हमारा किस तरीक़ा से होता है, सबसे पहले हमारा सिविल होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। देखो इस प्रोसेस में जाना होता है ना, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर उसे कुछ काम करना है या कुछ बातें किसी से शेयर करना है, मतलब टॉप लेवल को अपना बात पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएगा, तो इतना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा सुपीरियर तक पहुंचते पहुंचते कि ये हमारा कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। देखो अगर फैसिलिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, तो हमारा बात सामने वाला तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लो आपका फ़ोन ख़राब होता है, आप क्या करते हो, सिंपल सा बात है, आप केयर में जाते हो, केयर में देते हो जाता है। आपका सिम में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर को फ़ोन करोगे, मेल करोगे, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है जिससे हमारा मेल सपोर्ट आ सकता है। सेकंड हमारा केयर सपोर्ट आ सकता है, मतलब व्हाट्सएप नंबर आ सकता है, मेल आईडी आ सकता है, वेबसाइट आ सकता है। तो वहाँ पे हम लोग जाके जैसे ही अपना बात को रखेंगे तब हमारा सोल्यूशन कब आएगा ये भी पता नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर दिया गया जिसमें कॉल करके हम कस्टमर केयर में पूछे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो हमारा यहाँ पे अगर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा बात सामने वाला तक पहुँचेगा ही नहीं, तो हमारा कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल बैरियर। देखो पर्सनल बैरियर मतलब खुद का, है ना। तो सबसे पहला क्या बोला गया, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अब अथॉरिटी से डर है। डर क्या है, अरे यार मैं कंप्लेन अगर करूं तो अथॉरिटी वाला अगर उल्टा कुछ दे दिया तो हम लोग को हो सकता है मेरा जॉब गया, हो सकता है कि इसके बाद ऐसा भी आएगा कि मेरा काम करने के ऊपर में बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सामने वाला अथॉरिटी वाला है भाई, उसके बारे में अगर कंप्लेन कर देंगे तो डेली रूटीन जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, खुन्नस निकालेगा। हमें डर लगता है ये सब चीज़ से। तो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी में यही बताया गया, तो इस चीज़ के लिए हम लोग बोलते ही नहीं है, तो यहाँ पे बैरियर आ गया हमारा। उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का बात नहीं है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वो सामने वालों को अपना बात नहीं पहुँचा सकेगा। तो जब सामने वाले के पास बात पहुँचा ही नहीं पाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है ही नहीं उसके पास, तो बैरियर तो आएगा ही आएगा ना। क्लियर। उसके बाद आता अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन। लो अनविलिंगनेस, बात करना ही नहीं चाहते। अरे सुन तो ले, करना ही नहीं चाहते। अरे सुन तो ले, तेरा से बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है जा। क्या बताने वाला था, अरे उधर जाएगा ना सुमित तेरे को बहुत मारने वाला है, पता है ना, जा मार खा। तो जब बात सुनेगा ही नहीं तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कहाँ से होगा, जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बैरियर हो गया हमारा। उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब अपने तरफ से शुरुआत करना, यहाँ पे वही अगर नहीं होगा, मतलब लैक ऑफ, हम लोग अगर इनिशिएटिव ना ले, मतलब हम लोग स्टार्ट ना करें। अब हम सोचेंगे वो पहले बोलेगा, वो सोचेगा मैं पहले बोलूँगा, तो कम्युनिकेशन बैरियर तो यहीं पे हो गया। तो इनिशिएटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने तरफ से। तो सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो,
लोग यहाँ पे डायरेक्टिंग खत्म करते हैं। देखो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इसे पढ़े बगैर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जितना भी डायरेक्टिंग का वीडियो है उसके ऊपर मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, जाके सबसे पहले वो सब वीडियो जाके देख लो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।